हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डी वशिष्ठ एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स। एंड टुडे आई हैव चैप्टर 11, चैप्टर 1 क्लास 11 एक्सरसाइज 1.5। किस चीज पर बेस्ड है स्टूडेंट्स? ये बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑन सेट्स, यानी 1.4 1.5 दोनों ही एक्सरसाइज ऑपरेशन ऑन सेट्स पर बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं स्टूडेंट्स। हालांकि एक्सरसाइज बहुत इजी हैं। तो दिस इज एक्सरसाइज 1.5 टू यू। क्या गिवन है यहां पर? यूनिवर्सल सेट 1 to 9, सेट ए 1 2 3 4, सेट बी 2 4 6 8 एंड सेट सी 3 4 5 6। तो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, थर्ड पार्ट में ए होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड सिक्स्थ पार्ट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस सी। एंड यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट का नहीं पढ़ा, आपने पहली वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पहले ऑपरेशन ऑन सेट्स को पढ़िएगा, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप पहले से देख रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं, आपको सारी बातें ये पता है स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमें पता है, जिसके ऊपर ये साइन लगा इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। और इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है नॉट ए, मतलब द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए। या ये लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज यूनिवर्सल माइनस ए। बहुत सिंपल सा, यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स को हटा दो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो दिस इज यूनिवर्सल स्टूडेंट्स। और इसमें से सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन? 1 2 3 4, बस इन्हें हटा दीजिए तो कौन कौन बचेगा? अगर मैं हटा दूं 1 2 3 4 तो बचने वाला है 5 6 7 8 9। और यही इसका सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। सेकंड देख लेता हूं मैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज देयर बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, सेम थिंग। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मींस यूनिवर्सल माइनस बी, यानी यूनिवर्सल सेट से सेट बी को हटा दो, यानी 2 4 6 8 हटा दीजिए। तो 2 हटेगा तो पहले 1 देन 3 देन 5 देन 7 देन 9। थर्ड पार्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बिल्कुल ऑर्डिनरी। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले ए यूनियन सी ले लो देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं आपको फिर बता दूं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का है, जैसे उसने कहा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए यूनियन सी, यानी वो एलिमेंट्स हम लोग लेंगे बच्चों जो ए यूनियन सी में नहीं होंगे। ये मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का। तो चलो बच्चे लेते हैं पहले ए यूनियन सी। कॉम्प्लीमेंट तो बाद में लेंगे, पहले हमें ये तो पता लगे कि ए यूनियन सी क्या है। तो यूनियन का मतलब आपको पता है कंबाइंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स विदाउट रिपीटेशन, यानी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा और सारे एलिमेंट्स कंबाइंड होने चाहिए। ए एंड सी, दिस इज ए 1 2 3 4 एंड दिस इज सी 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 ये मैंने यहां से लिए, लेकिन 3 4 यहां भी है बेटा, तो नहीं लेंगे दोबारा। देन 5 देन 6। अब उसने कहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी, मींस अब हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए यूनियन सी में नहीं है। आप इसको ये भी लिख सकते हो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी, यानी यूनिवर्सल में से इन एलिमेंट्स को हटा दो। ये कहां तक है? 1 2 3 4 5 6, इनको हटा दीजिए। जैसे ही आप इन्हें हटाएंगे तो कौन बचेगा बेटा? 6 के बाद 7 8 9, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। उसके बाद सेम वही चीज है बच्चों, फोर्थ पार्ट इज देयर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेता हूं बच्चे, तभी कॉम्प्लीमेंट लाएंगे। तो ए यूनियन बी मीनिंग आपको क्लियर हो चुका है अब तक। ए यूनियन बी का मतलब है कि सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को कंबाइंड करना है विदाउट रिपीटेशन। तो करते हैं बच्चों, ए के अंदर है 1 2 3 4, बी के अंदर है 2 4 6 8, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 एंड 8। अब हमें चाहिए क्या बच्चे? हमें चाहिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी।
तो ए यूनियन बी को यूनिवर्सल से हटा दो, मतलब 9 लेंगे हम, 1 2 3 4 6 8 नहीं लेंगे, तो हटाइए 1 2 3 4 6 एंड 8, तो कौन बचा 5 7 9, 5 7 9 स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा पार्ट नंबर आता है बच्चों 5th। इसके अंदर पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए देन इट्स कॉम्प्लीमेंट अगेन। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मींस है, पहले भी आप लोग देख चुके हैं, इट इज यूनिवर्सल माइनस ए। इट मींस 1 2 3 4 हटा दो, 5 6 7 8 9। नाउ अगेन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो अब जब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल मींस ए कॉम्प्लीमेंट हटा दो, मींस इसमें से अब की बार इसको हटा दो तो वापस ए आ जाएगा, दैट विल बी 1 2 3 4। कैसे पता लग रहा है? देखो यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट को हटाएंगे, ये बचने वाला है। इसके बाद स्टूडेंट 6th पार्ट है हमारे पास, इट्स बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम लोग बी माइनस सी लेंगे बच्चों। बी माइनस सी नेगेटिव करना आता होगा डिफरेंस। अगर हम सेट बी से सेट सी को माइनस करेंगे तो बी एंड सी के कॉमन एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे। आ जाते हैं 2 4 6 8। मैंने एक और मेथड बताया था, चलो फिर से बताता हूं। आप इसका एलिमेंट लाओ यहां रखने के लिए। कौन सा रास्ता पार करेगा? बी वाला, सी को पार करके जाएगा पहले, तो 2 सी को पार करेगा भी। यहां कुछ 2 है ही नहीं तो आ गया। अब 4 को लो और C पार कराओ, 4 को C पार करेगा तो देखो C 4 से 4 टकरा के कैंसिल हो जाएगा। अब 6 को उठा लो, आप देख रहे हैं तो 6 भी टकरा के गायब हो गया, तो ये भी नहीं लेंगे। अभी 8 को ले लो तो 8 यहां नहीं है तो 8 इधर पहुंच जाएगा। अब बच्चों के मन में कभी कभी डाउट होता है, सर C के एलिमेंट्स का क्या हुआ? बेटा हमें सेकंड सेट के एलिमेंट से केवल इतना लेना देना है कि B के एलिमेंट इन फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स और सेकंड में जो कॉमन है वो रिमूव हो जाएंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट बचते हैं यहां पर। सेकंड सेट के एलिमेंट से और कोई मतलब नहीं होता। अब हमें चाहिए बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इट विल बी बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल माइनस बी माइनस सी। मतलब यूनिवर्सल में से आप बी माइनस सी को हटा दो, तो किस किस को हटाएंगे? आपसे 2 एंड 8 को, तो ये बचेगा बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट इज 1 3 4 5 6 7 एंड 9। 6 7 एंड 9 ये आपके पास आ जाएगा क्योंकि आपने सिर्फ 2 और 8 को रिमूव कर दिया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलो भी स्टूडेंट्स ले लेते हैं हमारा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने नोट सॉल्व नहीं किया है क्योंकि ये बिल्कुल 1 की तरह से, इसमें तो 4 पार्ट हैं। यूनिवर्सल सेट दे रखा है A B C D E F G H, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। उनके कॉम्प्लीमेंट पूछे, बड़ा इजीली कर सकते हो, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। इसमें कहा है कुछ सेट दे रखे हैं आपको, एक यूनिवर्सल सेट दिया है पहले 1 2 3 वे मैंने लिया। नेचुरल नंबर्स उसने कहा है कि इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स तो अप टू इंफिनिटी 1 से लेकर इंफिनिटी तक होते हैं बच्चों। और उसने कहा है कि फिर इन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट सेट्स चाहिए उन्हें, कि व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ दीज सेट्स। तो पहले क्या बोल रहा है? x such that x is an even natural number, यानी कि इसका इवन नेचुरल नंबर्स इसके अंदर हैं। तो बेटा नेचुरल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, इवन और ऑड के केस में। ये अगर इवन है तो दूसरे ऑड और बच जाएंगे। तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा x such that x is an odd natural number। सीधी सी बात है। सेकेंड पार्ट x such that x is an odd natural number, बिल्कुल उल्टा हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट सेट होगा स्टूडेंट्स x such that x is, ये कैसा नंबर है? ऑड नेचुरल है, तो कौन से बचेंगे? इवन, is an even natural number। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं थर्ड पार्ट। इसमें कहा है x such that x is a positive multiple of 3, यानी पॉजिटिव तो होंगे कहने की बात ही नहीं थी, लेकिन 3 के मल्टीपल्स इसके अंदर हैं। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा स्टूडेंट्स, देखिए बड़ा सिंपल तरीके से आप इसको लिख सकते हो
भाई या तो 3 के मल्टीपल होंगे या फिर नहीं होंगे, दो ही देखो। अगर आप इनमें देखो जैसे 3, 6, 9 ये कौन है, 3 के मल्टीपल्स हैं, और बाकी जो बच गए वो 3 के मल्टीपल्स नहीं है। तो आप लिख सकते हो x that x is a natural number, okay, which is not मल्टीपल ऑफ 3, यानी वो 3 के मल्टीपल नहीं है। सेम नीचे आ जाए, x that x is a प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स या दो तरीके के नंबर होते हैं, अगर मैं नेचुरल की बात करता हूं तो क्या, एक प्राइम होते हैं और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट कंपोजिट नंबर्स। या तो प्राइम होंगे या फिर कंपोजिट होंगे। x that x is a composite नंबर। लेकिन एक और ध्यान देना, एक नंबर बच गया जिसे हम 1 बोलते हैं, ना वो प्राइम में आता है ना वो कंपोजिट में आता है, तो एंड 1 यानी 1 भी शामिल करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट में इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो ये बिल्कुल इसकी तरह हो जाएगा। मल्टीपल का मतलब भी डिविजिबल ही होता है, उससे जो डिवाइड हो सके। तो इसका कॉम्प्लीमेंट आप लोग लिखेंगे, मैं सीधा कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूं, x that x is a natural number, कैसा, not divisible by 3 and 5, यानी ना 3 से डिवाइड होगा ना 5 से, वो वाले नंबर्स होंगे। भाई कॉम्प्लीमेंट का तो मीनिंग यही है कि जो वो है वो नहीं होने चाहिए, उनसे दूसरे जो बचेंगे। तो इसमें कह रहा है इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x that x is not a perfect square। भाई बड़ी सिंपल बात है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, जैसे कि 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। और बाकी नंबर्स कैसे हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो दो ही कैटेगरी हो गई, या तो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। वैसा यहां आ गया x such that x is not a perfect क्यूब, यानी जिनका क्यूब रूट नहीं आ सकता। फिर एक इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है स्टूडेंट्स हमें, यहां कहा है उसने कि x such that x plus 5 का वैल्यू 3 है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसी को सॉल्व कर लो पहले तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर आप 5 को ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा, एक्चुअल में ये सेट जो बनेगा x such that x is equals to 3 बन जाएगा। x plus 5 का वैल्यू 8, तो x का वैल्यू आ गया स्टूडेंट 3। तो अब सिर्फ 3, देखिए यहां से सिर्फ 3 हटाना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि, तो आप लोग लेने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट इसका, यानी कि पार्ट 8 में कॉम्प्लीमेंट। तो इसे सिर्फ यूनिवर्सल में से 3 हटा दीजिए स्टूडेंट्स, यानी पूरा यूनिवर्सल सेट रहेगा लेकिन 3 नहीं होगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके 2 पार्ट्स मोर हैं, मैं उन पार्ट्स को भी आपके सामने कर देता हूं। आपको नोट कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। 2 मोर पार्ट्स आर हियर स्टूडेंट्स। एक पार्ट में कहा है इट्स 9th पार्ट, x such that x such that 2x plus 5 is equals to 9। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 2x plus 5, सॉल्व भी कर लीजिए। 2x plus 5 is equals to 9, 2x का वैल्यू आएगा बच्चे 4, तो x का वैल्यू आएगा 2, यानी इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट आने वाला है और आपको इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट विल बी यूनिवर्सल -2, सिर्फ 2 को हटा देंगे यूनिवर्सल में से। इसके बाद है नेक्स्ट 10th पार्ट, x such that x greater or equal to 7, यानी 7 या 7 से ग्रेटर रहेगा। तो कौन कौन होंगे बच्चे इसके अंदर, इसमें हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, आप चाहो तो यूनिवर्सल को शुरू कर दो, कहां से, 7 के बाद, या लिख दो, क्या लिख सकते हैं, x such that x is,
सॉरी इट इज गिवन ग्रेटर, ये नहीं आएगा, ग्रेटर कहा है, लेस नहीं कहा। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। बिल्कुल बिल्कुल ये लिखा है x सच दैट x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 7। इक्वल का मतलब है 7 भी इन्वॉल्व होगा। अब कॉम्प्लीमेंट कौन है, यानी कि यूनिवर्सल में से ये सब गायब कर दो तो कौन कौन बचेंगे बेटा, बड़ा सिंपल देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बचेंगे सिर्फ। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है कि ये उसके अंदर नहीं होगा और इसने बोला कि 7 या उससे बड़े नंबर नहीं होने चाहिए सेट में, तो कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ ये गायब हो जाएंगे। एंड वन मोर पार्ट इज देयर स्टूडेंट, दिस इज 11th पार्ट, और इस पार्ट में कहा है कुछ ऐसा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल है, एंड और क्या कहा है कि 2x + 1 ग्रेटर देन 10। तो हम लोगों के सामने एक इक्वेशन जो हमें मिल गया ये वाला, हम इसी से सॉल्व करेंगे बेटा। पहले तो कि ये सेट क्या है, पहले तो यही पता करना पड़ेगा हम लोगों को। तो दिस विल बी 2x + 1 इज 10, 2x = 9 एंड x का वैल्यू हो जाएगा 9/2। ये तो सॉल्यूशन के लिए, बट उसने कहा क्या स्टूडेंट्स, इट इज ग्रेटर, तो आप इसे यही रखिएगा, ग्रेटर। ओके, दिस इज द गिवन सेट, so its complement x such that x is a natural number, लेकिन नेचुरल नंबर कहां तक होगा, उसने कहा कि ये जो नंबर्स हैं 9/2 से ग्रेटर हैं। अब 9/2 से ग्रेटर है तो बचे कौन, स्मॉलर बचे। तो मैं लिखूंगा कि x such that x is a natural number where x is less than 9/2। 9/2 से जितने भी नेचुरल नंबर स्मॉलर होंगे, दोज विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। दिस इज द सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे एक आप देख रहे हैं यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से लेकर 9 तक। सेट ए का वैल्यू 2, 4, 6, 8, बी 2, 3, 5, 7। करना क्या है इनमें बच्चों, इसमें कह रहा है कि इनको वेरीफाई करो। जानते हो ये क्या है, दीज आर डी मॉर्गन्स लॉज। ये डी मॉर्गन के कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पे डी मॉर्गन्स के 2 लॉज हैं, 1 and 2, और वो ये वास्तव में है, ये रियल है कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, एंड सिमिलरली A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। बट हमें इसे वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए लेते हैं इसमें सबसे पहले इसका LHS कितना है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिएगा, A यूनियन B चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो तभी आएगा ना जब हमें A यूनियन B पता लगेगा। तो A यूनियन B आपको पता है, कंबाइंड ऑल द एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन, सो दैट इज 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब मिक्स अप करिए, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नाउ इट्स कॉम्प्लीमेंट, सो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B। ये फंड आप जानते ही हैं। वेयर इज यूनिवर्सल, दिस इज यूनिवर्सल, और इसमें से हमें इसको माइनस करना है स्टूडेंट्स। तो कौन कौन बचेगा, 1 and 9 only, right? So this is LHS. Go to RHS now. So this is A complement intersection B complement। तो पहले हमें A complement तो पता लगे, तो चलते हैं। What is complement of A? This is A, 2, 4, 6, 8। We know it is universal minus A। जरा चेक करिए, यूनिवर्सल में से 2, 4, 6, 8 छोड़ दो तो आएगा 1, 3, 5, 7, 9। एंड नाउ B कॉम्प्लीमेंट, और B कॉम्प्लीमेंट अगर आपको चाहिए तो B कॉम्प्लीमेंट का यूनिवर्सल माइनस B। तो यूनिवर्सल में से B को माइनस करो बच्चे, ये जैसे यूनिवर्सल B उड़ाओ तो 2, 3, 5, 7 गायब हो जाएगा। कौन गायब होगा, 2, 3, 5, 7। बचेगा कौन बच्चे, 1, 4, 5 के बाद 6, देन 8, देन 9। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का लेके आना है बेटा इंटरसेक्शन। मतलब कॉम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट B, और इंटरसेक्शन का मीनिंग आप सभी जानते हैं, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन देखिए, 1 इज कॉमन, ओके। अब 4, 6, 8 और इधर 3, 5, 7 तो नहीं है, देन 9 इज आल्सो कॉमन। तो स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है LHS का वैल्यू था 1, 9 और RHS का वैल्यू भी है 1 and 9। तो क्या हो गया, देयरफॉर
LHS is equals to RHS of this question. अब पार्ट 2 और ले लेते हैं. डी मॉर्गन का सेकेंड लॉ है, तो हम लोग इसका भी LHS लेते हैं स्टूडेंट्स. दिस इज A इंटरसेक्शन B ट्रांसपोज, लेकिन उससे पहले आपको चाहिए A इंटरसेक्शन B. इट मींस इंटरसेक्शन का मतलब है बच्चों दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट्स. तो कौन कौन कॉमन है बेटा B में? दिस इज 2 4 6 8 3 5 7, ओनली 2 इज कॉमन बेटा. एंड नाउ वी वांट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस A इंटरसेक्शन B. तो केवल 2 गायब हो जाएगा, बाकी सब बचेंगे 1 3 4 5 6 7 8 9. कम टू इट्स RHS. क्या है बच्चे? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. तो पहले आप लोग A कॉम्प्लीमेंट तो अब ले ही चुके हो एक पार्ट में, दोबारा की जरूरत ही नहीं बचती है. वेयर इज A कॉम्प्लीमेंट? दिस इज, एंड दिस इज B कॉम्प्लीमेंट. तो डायरेक्टली हम लोग ले सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट के यूनियन बनाना है, तो यूनियन मतलब कंबाइंड कर दो. तो 1 3 4 5 6 7 8 9. 1 3 4 5 6 7 8 9. तो therefore LHS is equals to RHS. चेक कर लो दोनों को ढंग से, देखो दोनों इक्वल हैं. और मैंने कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू A के यहां से और B की यहां से ले ली, दोनों को यूनियन करोगे मतलब मिक्स कर दिया विदाउट रिपीटेशन स्टूडेंट्स. सो दिस इज द सॉल्यूशन. चलिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने. अब ये कह रहा है ड्रॉ वेन डायग्राम. ये डी मॉर्गन्स के जो लॉ हैं उन्हीं के वेन डायग्राम चाहिए. A यूनियन B ट्रांसपोज इसके इक्वल होता है, और A इंटरसेक्शन B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज यूनियन, सॉरी नॉट ट्रांसपोज, दिस इज द टॉपिक ऑफ 12th स्टैंडर्ड, क्योंकि सिंबल उसमें भी ऐसे बनता तो इसलिए ट्रांसपोज आ रहे हैं. A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होता है. अभी इससे पिछले क्वेश्चन में आपने वेरिफिकेशन किया था. और A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट होती है. इसे हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स इन सबका. तो हमें पहले से पता है कि जो यूनिवर्सल होता है हमारे पास सेट, उसका इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं. दिस इज द वेन डायग्राम फॉर यूनिवर्सल सेट. ओके, अब इसके अंदर दो हमारे पास सेट होंगे, एक A होगा, सो दिस इज A एंड दिस वन इज B. दिस इज A एंड दिस इज B, और दिस इज यूनिवर्सल. अच्छा स्टूडेंट्स, इसे क्या चाहिए? वो कह रहा है आपसे कि A यूनियन B ट्रांसपोज चाहिए. द पार्ट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन A यूनियन B. अगर मैं आपसे अभी कर रहा था तो A यूनियन B ट्रांसपोज का मतलब था यूनिवर्सल माइनस, मैं दिखा दूं आपको कि A यूनियन B ट्रांसपोज मींस, सॉरी कॉम्प्लीमेंट मींस होता है यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B. मतलब यूनिवर्सल में से A यूनियन B को गायब कर दीजिए. तो A यूनियन B कहां है? दिस इज A यूनियन, यानी A और B पूरा का पूरा जो हमें दिख रहा है, दिस इज A यूनियन B. तो इसको हटाना है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा स्टूडेंट्स? दिस विल बी द रिमेनिंग पार्ट. देखिए ध्यान से, ये आपका रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा. और जो आपको ये डिफरेंट कलर में शेड दिखाई दे रहा है, दिस इज, ये जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, जो आप देख पा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. सो दिस इज A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम. सिंपल सी बात है. इसका मतलब है कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से इसको गायब कर दो. सो होल इज यूनिवर्सल, इसमें से गायब कर दिया मैंने यूनियन वाला पोर्शन. ठीक है, इसको आ जाते हैं सेकेंड, हम ले लेते हैं यहां पे. इसके अंदर है चीज वही आएगी. दिस इज A, दिस इज B, A एंड B, एंड दिस इज यूनिवर्सल स्टूडेंट्स. अब करना क्या है? उसको दिखाना है कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो A कॉम्प्लीमेंट का मींस है नॉट इन A. A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट इन A. और स्टूडेंट्स अगर मैं कहूं नॉट इन A, तो मतलब वो कह रहा है A को छोड़ दो, तो A वाले को रिमेन कर दो. भाई A कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, A कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल में से सिर्फ A को हटाओ. चलिए, तो केवल यूनिवर्सल में से हम A को हटा देते हैं. तो दिस होल इज यूनिवर्सल, में इसमें से A को हटा देता हूं, दिस पोर्शन. और क्या बचने वाला है? ये बचने वाला है जो आप देख रहे हैं, जो आप देखते जा रहे हैं.
ये बच गया आपके पास, देखते जाइए, देखो ये हो गया ड्रॉ। ये क्या है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद उसको क्या चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। देखो ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल माइनस बी, यानी यूनिवर्सल में से सिर्फ बी को हटा दो। तो वेयर इज यूनिवर्सल, दिस होल इज यूनिवर्सल, इसको छोड़ दो, ये सारा यूनिवर्सल, इसमें से बी को हटा दो, तो दिस इज बी। तो मैं बी को बचा के, बी को सिर्फ बचा देता हूं, ये पोर्शन बी है, इसको बचा देता हूं, और इसमें क्या ले लेता हूं, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो दैट विल बी बी कॉम्प्लीमेंट। दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट टू यू स्टूडेंट्स। जो आप देख पा रहे हैं ना, जो भी मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। आप ध्यान से देख लीजिए, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स। अब बात ये तो चलो ठीक है, मैंने ए कॉम्प्लीमेंट दिखा दिया, बी दिखा दिया, लेकिन वो कह रहा है इनका इंटरसेक्शन चाहिए, इसका कॉमन पार्ट चाहिए। तो बेटा इसके कॉमन पार्ट में क्या मतलब, वी वांट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इंटरसेक्शन का मीन्स होता है द पार्ट विच इज इंक्लूडेड इन बोथ, जो दोनों में आता है, यानी कि कॉमन पोर्शन। ए इंटरसेक्शन यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पोर्शन। कॉमन का मतलब तो ये हुआ कि जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। ऐसा ही आपको क्या दिख रहा है, मैं बताता हूं, द पोर्शन विच हैज बोथ द कलर, जिसमें दोनों कलर आ रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो ये हो गया कि जो दोनों में सेम, दोनों डबल कलर लेकर के आ रहे हैं। तो डबल कलर में आप ध्यान से देखना कौन कौन सा पोर्शन है, या बच कौन सा गया, मैं बचा हुआ दिखा रहा हूं। ये पोर्शन आप ध्यान से देखिए, ये वन, ये देखिए, और एक ये देखिए, ये वाला इतना पोर्शन। इसके अंदर स्टूडेंट्स ध्यान से देख रहे तो सिंगल कलर है, देखो सिंगल, और इसके अंदर भी सिंगल कलर है। इसमें मान लो आपको ब्लू दिख रहा है, इसमें आपको सिर्फ रेड दिख रहा है, लेकिन उससे क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट का सॉरी इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कंबाइंड इन बोथ, जो दोनों में कॉमन है। और दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो ये कि जो ब्लू एंड रेड कंबाइंड है। तो आप देख लीजिए ए और बी के बिल्कुल बाहर है ये वाला कलर पोर्शन, जो डबल शेड है, दैट इज ए इंटरसेक्शन, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। इसको मैं कह सकता हूं डबल कलर रीजन। जो डबल कलर रीजन है वो है ऐसा। और दूसरा डी मॉर्गन्स का लॉ ये भी कहता है स्टूडेंट्स कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। आप चेक भी करिए जरा, अगर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आप देख रहे हैं तो देखो ये वाला सेटेड रीजन है, ए और बी पूरा बचा हुआ है। और अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चेक कर रहे हैं तो भी इसके अंदर ए और बी बच गया, जो रिमेनिंग पार्ट है वही आ रहा है, जो डबल कलर रीजन है वही आ रहा है। तो ये दोनों सेम भी हो जाते हैं। तो अब वी कैन राइट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हालांकि ये प्रूव नहीं कराया यहां पे, लेकिन ये डी मॉर्गन्स के लॉ के अकॉर्डिंग होता है। अब ले लेते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जाकर के स्टूडेंट्स, यहां भी कुछ ऐसा ही खेल होगा। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, A intersection B complement, so this is A, this is B. Intersection means होता है स्टूडेंट्स कॉमन पार्ट, और इसका मतलब है A intersection B complement means यूनिवर्सल माइनस A intersection B, यानी कि यूनिवर्सल में से सिर्फ A intersection B को हटा दो तो दिस इज A intersection B। इसको बचा दो बस। अगर मैं इसको बचा देता हूं सिर्फ, अगर मैं सिर्फ इसको बचाऊंगा स्टूडेंट्स, तो ये देखिए क्या बचने वाला है, क्या किस तरह का शेप नजर आने वाला है हमें। दिस विल बी द शेप ऑफ द रीजन। जो आपके सामने अब शेडेड रीजन आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको आप कहेंगे दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बिकॉज उसने क्लियर बोला है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट माने इट मीन्स हो गया द पार्ट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन इट, यानी जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आता है। तो ए इंटरसेक्शन बी में तो सिर्फ ये आता है, बाकी सारा नहीं आता है, तो मैंने सेट कर दिया। अब इसके लिए आ जाइए, यहां भी वही काम होना है स्टूडेंट्स। फिर से ये लीजिए, दिस इज ए, दिस इज बी, ए एंड बी, दिस इज यूनिवर्सल। क्या मांग है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ड्रॉ करते हैं पहले ए कॉम्प्लीमेंट को। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए नहीं लेना, बस मतलब ए नहीं लेना है, ए मतलब चलो ए को नहीं लेते, बाकी तो ले लेंगे, यस ले लीजिए बाकी। रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए, दिस विल बी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ
A. I have taken the remaining part of A. This is the remaining part of A, students, which is shade in blue color. जो blue color का shade है ये A complement है, students. उसके बाद कह रहा है B complement also. तो what is the B complement? B complement का मतलब है B को remain कर दो, बस छोड़ दो B को, and remaining part of. तो remaining part में ले रहा हूं यहां पे of B का remaining part. Remaining part of B is called B complement. ध्यान से देख पा रहे हैं आप? हाँ जी, जो B में नहीं है. अब उसने कहा है कि यूनियन पार्ट ऑफ बोथ, यानी दोनों का यूनियन वाला हिस्सा. तो यूनियन का मतलब है कंबाइंड पार्ट ऑफ बोथ. तो जरा ध्यान से देख लीजिए, इसमें कंबाइंड में से बचा कौन? सिर्फ ये बच रहा है. चेक कर लो. दोनों का मतलब यूनियन का मतलब है, यूनियन का मीनिंग क्लियर है ना माइंड में? All the sets will be combined but without repetition. तो रिपीटेशन नहीं करना है, पूरा का पूरा कंबाइन कर लेना है. अच्छा, क्या देख लीजिए ध्यान से. अच्छा, बी सेट को आपने लिया था तो क्या बच रहा है? आपको साफ दिख रहा है. जब आपने ए कॉम्प्लीमेंट लिया तो ए को छोड़ दिया था, और जब बी कॉम्प्लीमेंट लिया तो सिर्फ बी को छोड़ा है. तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है आप वैसे देख भी पा रहे हैं, जो शेड है और ये इक्वल है. दिस इज नोन एज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. This is the okay, students. Let us proceed for question number 6th and 7th. In question number 6, it is given set of all triangles in a plane. एक plane में सारे triangles होते हैं, whether of side wise और angle wise. और set A में कह रहा है set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. इसका मतलब जरा सोचो. उसने कहा कि कम से कम एक एंगल जरूर होगा जो 60 से अलग होगा. और बेटा, अगर किसी ट्राइंगल के सारे एंगल्स अगर 60 हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट? और अगर लेकिन उसने क्या कहा है कि एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल 60 से अलग जरूर होगा. दोनों भी अलग हो सकते हैं और तीनों भी अलग हो सकते हैं. तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट तो सारे ट्रायंगल्स है, लेकिन ये वाले वो ट्रायंगल्स हैं जिनका कोई भी एंगल, यानी कि जिनके तीनों एंगल 60 के नहीं होंगे. तो इसके अंदर कौन आएंगे? इसके अंदर वो सारे ट्रायंगल्स आएंगे जिनका तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं है, यानी अलग अलग हैं तीनों के तीनों. कम से कम एक तो 60 से अलग है ही, तो यानी कि तीनों एंगल कभी भी 60 में नहीं होंगे, ये बोल रहा है. तो इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है स्टूडेंट्स. तो ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल माइनस ए. यूनिवर्सल में कौन है? ऑल ट्रायंगल्स. और बेटा ए में कौन है? ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री. और अब बचे कौन? बचे सिर्फ वो वाले ट्राइंगल जिनका एक भी एंगल 60 से अलग नहीं है. और 60 से अलग अगर एंगल नहीं आता तो ऐसे ट्राइंगल्स को कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. ओके, अब यहां कह रहा है ये फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ट्रू. इनको ट्रू करने के लिए देखो बेटा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल ही ऐसा होता है कि दोनों का कॉम्प्लीमेंट करोगे यूनिवर्सल आ जाता है. फाइडेस का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब है एम्पटी, और फाइडेस का मतलब हो जाता है फिर यूनिवर्सल. तो फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, और इंटरसेक्शन में हमेशा जो दोनों में कॉमन होगा तो स्मॉलर वाला रहता है, दिस विल बी ए. ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बेटा दोनों सेट ही ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कॉमन होता ही नहीं है, तो दिस इज फाई. क्योंकि आपको मालूम है ए और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये यूनिवर्सल माइनस ए, यानी कुछ भी कॉमन नहीं. ये यू कॉम्प्लीमेंट का, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एम्पटी, क्योंकि सारे एलिमेंट्स तो यूनिवर्सल में आ जाते हैं. फिर यू कॉम्प्लीमेंट में कौन बचा? कोई नहीं बचा, यानी कि एम्पटी सेट हो गया. और ए के साथ आप उसका क्या ले रहे हैं? इंटरसेक्शन. बेटा एक सेट, यानी सोचिए ये सेट ऐसा और ये ऐसा है, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे तो कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं. इसका मतलब ये एम्पटी सेट बन जाएगा ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स.
सो दीज ऑल आर द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप चैनल को प्यार दीजिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। सारे अच्छे क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए रखूंगा, केवल एनसीईआरटी नहीं, क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफरेंट एग्जाम्स, जो आपके चाहे आप बोर्ड के एग्जाम्स में जाएंगे या आप केवीज में पढ़ते हैं या किसी अच्छे से अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, उन सब के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी मेरे चैप्टर वाइज आपके पास जरूर होंगे। लेकिन आपसे इसी तरह से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।